ये किस्सा शुरू होता है 2018 शाहीन अफरीदी के करियर से, जी। जिसमें वहाब रियाज, हसन अली, मोहम्मद आमिर, इसके बाद एहसान उल्लाह खान, शाहनवाज धानी, फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर, मूसा खान और उसके बाद आते हैं जमान खान। एक एक करके सभी बॉलर्स चलते बने, जी। लेकिन ऐसे क्या मजबूरी है कि पीसीबी को शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ के अलावा अपना वजूद तस्वर करना एक गुनाह से कम नहीं दिखता। जी, बिल्कुल। पाकिस्तान में बहुत बड़ी सर्जरी हुई, जिनमें बैटर्स भी गए और बॉलर्स भी गए, लेकिन ना सिलेक्टर्स भी गए, जी, कोचेस सिलेक्टर्स भी भी गए, गए, कोचेस भी गए कैप्टन। और मैनेजमेंट भी गई और इसके साथ-साथ पीसीबी के चेयरमैन भी गए। हाँ, लेकिन ना गए तो हारिस रऊफ ना गए और शहनशाह अफरीदी ना गए। पाकिस्तान ने इन 5 सालों में कमोबेश 8 से 9 बिग टूर्नामेंट खेले। हाँ, जिनमें आते हैं 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप इंग्लैंड के मैदानों में, उसके बाद 2021 का टी20 वर्ल्ड कप दुबई, और फिर 2022 का ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में टी20 वर्ल्ड कप और एशिया कप, 2023 का इंडिया के मैदानों में ओडीआई वर्ल्ड कप और एशिया कप, 2024 का टी20 वर्ल्ड कप यूएसए और वेस्ट इंडीज में, और 2025 की चैंपियन ट्रॉफी जो अभी पाकिस्तान और दुबई में हुई है। जी, बिल्कुल। अगर देखा जाए तो उसके बाद 2 डब्ल्यूटीसी चैंपियनशिप्स हुई हैं। जी। ठीक है, कुल मिला के ये 8 से 10 इवेंट्स बनते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हम एक भी ट्रॉफी अपने हक में नहीं कर सके। जी, इन बिल्कुल। सभी ट्रॉफीज में शाहीन और हारिस रऊफ दोनों हमें हर स्टेज पे मिलते जी, हैं। बिल्कुल। आज हम बात करेंगे इन बिग टूर्नामेंट्स में इन 2 दिग्गज जो हमारे प्लेयर्स हैं और जो कहते हैं कि हम प्रीमियर बॉलर हैं पाकिस्तान के, उनकी कारकर्दगी की कि उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई इन टूर्नामेंट्स में। सबसे पहले आप देखते हैं 2021 का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जिसमें आखिरी 2 ओवर में 22 रन पड़े थे। लेकिन आप देखते हैं कि शहनशाह अफरीदी ने किस तरह वो 3 छक्के हाँ, वो खाए। देखिए, वो मैथ्यू वेड जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, अमूमन आप देखते हैं कि जब आपका फाइन लेग और थर्ड मैन अंदर है तो बैटर आपको क्या है कि रीड कर जाता है कि मोस्टली वो मैं मुझे फुल लेंथ डिलीवरी ही डिलीवर करेगा। जी। लेकिन एक के बाद दूसरा फिर तीसरा छक्का एक ही एरिया में खाना, जी। एक ही दिशा में खाना, जी। ये आपकी जो बॉलिंग स्किल है वो आपको मेंटली जो आप किस हद तक स्ट्रांग है वो आपको जी। डिस्क्राइब कर देता है जी। कि आप किस किस्म के बॉलर हैं। अगर उसके बाद देखें तो 2022 का टी20 वर्ल्ड कप एमसीजी का ग्राउंड जी। बनाम भारत, वो जो कोहली और आखिरी 3 ओवर में 48 रन। 48 रन पड़े हाँ, थे। वो देखें, अगर बेसिकली देखा जाए तो वो मैच नवाज के पलड़े में पड़ गया, हार गए। जी। लेकिन देखें तो 3 ओवर में 48 रन, वो 18वें ओवर में शाहीन को 16 लग जाना, जी। फिर और हारिस रऊफ को 16 रन लग जाना हाँ, और इसके बाद आखिरी ओवर में मोहम्मद नवाज को स्पिनर जो है, जी, स्पिनर उसको 16 रन पाए। इतने स्कोर दागे ही जा सकते जी, हैं। बिल्कुल। उसमें भी हमें दिखता है शाहीन और आरफ का कोलैप्स करना। जी। और उसके बाद आता है डॉक्टर साहब 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप, जी। जिसमें हमें श्रीलंका ने 350 दागे, न्यूजीलैंड ने 400 दागे, ऑस्ट्रेलिया ने हमें 350 दागे। जी। जो साउथ अफ्रीका का मैच था, जिसमें हमें हमारी गिरफ्त बन सकती थी, जी, बिल्कुल। तो वो 25 से 30 रन, आखिरी 2 विकेटें, जी। वो भी शाहीन और रऊफ के ही ओवर थे, जी। लेकिन उधर भी हम नाकाम ठहरे। जी, बिल्कुल। और अगर देखते हैं हम इंडिया के खिलाफ अपने मैचेस में, तो इंडिया ने हमने बनाए तकरीबन कमोबेश 250 रन्स और इंडिया ने वो मैच 10 से 15 ओवर पहले अगर मैच अफगानिस्तान के भी हमें इजीली चेज कर जाते हैं जी। 1 या 2 विकेटों पे। जी। अगर देखा जाए तो उसके बाद आती है 2024 का टी20 वर्ल्ड कप, वो जी, आखिरी बॉल पे 4 यूएसए के खिलाफ जी। हारिस रऊफ को लग जाता जी, है। बिल्कुल। जिसमें हारिस रऊफ ने फिर आखिरी बॉल पे चौका खा लिया और क्या है कि फुल लेंथ डिलीवरी जब आप करते हैं तो उसमें क्या है कि 19-20 का फ़र्क होता है फुल टॉस और यॉर्कर में। जी। आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो फिर आपको इसी किस्म के नताइज का सामना करना पड़ता है। जी, बिल्कुल। अगर उसके बाद हम देखें जो ट्राई सीरीज़ और चैंपियन ट्रॉफीज़ हुई हैं। इसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 350 रन और इसके अलावा साउथ अफ्रीका ने 350 रन। ये जो फाइनल ट्राई सीरीज़ का हुआ था उसमें पाकिस्तान ने 240 या कुछ बनाए, लेकिन क्या है कि वो भी न्यूजीलैंड ईज़िली 45 ओवर में चेज़ कर जाती है। जी। अगर फिर हम चैंपियन ट्रॉफी में देखें तो फिर हमारी बॉलिंग का वही रंडी रोना है, क्या है कि हम बैटर्स को तो ब्लेम करते हैं। जी, बिल्कुल। रिजवान बाबर को तो हमने बाहर कर दिया
इफ्तिखार, आसिफ, ये कितने कितने खिलाड़ी आए हमारे बाहर हो गए, लेकिन नहीं हुए तो शाहीन और रऊफ क्रिकेट टीम से बाहर नहीं जी, हुए। बिल्कुल। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ जी, मोर देन 90 रन्स कंसीड करना जी, आईसीसी इवेंट में, जी। ये पाकिस्तानी बॉलर्स में सबसे पहला प्रीमियर बॉलर है। बॉलर था। हाँ, प्रीमियम बॉलर। अगर हम कुछ स्टैट्स की बात करें तो शहनशाह अफरीदी के टेस्ट में 31 मैचेस, 53 इनिंग्स और उसके बाद उनकी हैं 116 विकेट्स। जी, ओडीआई में 64 मैचेस, 127 विकेट्स और टी20 में 77 मैचेस और उसके बाद 100 विकेट्स हैं। जी, अगर देखें बॉलिंग की हद तक तो हमें किसी हद तक लगता है कि ये ठीक है। लेकिन हम बैटिंग में देखें तो शाहीन अफरीदी की टेस्ट में 10 की एवरेज, ओडीआई में 13 की एवरेज, टी20 में 12 की 12 एवरेज किया। और 124 का स्ट्राइक रेट। जी, इसमें हम देखें तो शाहीन अफरीदी को हम अमूमन देखते हैं कि नंबर 6 पे आ रहे हैं, नंबर 7 पे आ रहे जी। हैं, 8 पे। क्या शाहीन अफरीदी खुद को ऑलराउंडर कंसीडर करता है? अगर ऐसा ही है, अगर खुद को ऑलराउंडर कंसीडर करता है, तो फिर हमें देखना होगा हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की तरफ कि उनका हार्दिक पांड्या आता है इसी नंबर पे और वो कैसा इम्पैक्ट डालता है मैच पे। हार्दिक पांड्या लम्बा बॉल भी करते हैं, जी, चैंपियन ट्रॉफी हमारे सामने है। जी, बिल्कुल। मोहम्मद शामी के पास 7, उनके पास तीसरा बॉलर उन्होंने नहीं इंक्लूड किया। जी, वो नया बॉल भी करता है, नंबर 6 या 7 पे आके वो इस किस्म की बैटिंग कर जाता है कि दुनिया क्रिकेट देख के हैरान रह जाती है। जी, लेकिन क्या है कि शाहीन अफरीदी के बारे में बड़े-बड़े क्रिकेटर्स ने 3 साल पहले ही कहा था कि शाहीन अफरीदी बना है सिर्फ पहले बॉलर के लिए। पहला ओवर आप आराम से खेल लें, तो जी, उसके बाद फिर आपको शाहीन अफरीदी को खेलना बहुत ही ईज़ी हो जी। सकता है। इसके अलावा वो बेकार है और वो एक मीडियोकर साबित होता है और आखिरी ओवर में तो वो पाकिस्तान के लिए भी उल्टा मुसीबत पड़ जाता है। ऐसा ही है, अगर देखें तो कल फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पहला टी20 ओवर मैच था, पहला ओवर मिडन हुआ, जी, जो ही दो अगर अपने दूसरे ओवर में आए तो 4 छक्के दागे गए। जी, बिल्कुल और ये एक उसे मिसाल बन चुकी है जी, शाहीन अफरीदी कि पहला ओवर अच्छा और दूसरा ओवर जो है वो मुझसे बुरा कोई नहीं करवा सकता। देखते हैं कि लेट्स होप आगे जो कमिंग सीरीज या मैचेस आ रहे हैं उसमें क्या तब्दीली होती है। अब पीसीबी मैनेजमेंट इन दोनों के बगैर अपने आप वजूद तस्वर करती है या नहीं। जी, बिल्कुल। हाँ, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। जी, थैंक यू। शुक्रिया।